वो 5,000 रुपये चाहिए थे। 5,000 रुपये? क्यों? वो एमबीए के लिए पढ़ रही हूँ ना, तो कुछ बुक्स खरीदनी है। तो ऑनलाइन पढ़ाई कर लो ना। अब एक एग्जाम के लिए इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? पापा ऑनलाइन है नहीं स्टडी मटेरियल। कृतिका देखो, हम भोपाल से दिल्ली शिफ्ट हुए, इसका मतलब नहीं कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए। ठीक है, सैलरी बढ़ रही है, लेकिन खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं ना। अवॉइड कर सकती है तो कर लो। और मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमने ये एमबीए की रट लगा के रखी है। पापा 4-5 एग्जाम में ट्राई तो कर सकती हूँ। शादी नहीं करनी है, हर रोज नए रिश्ते आ रहे हैं। 25 साल की उम्र हो गई है तुम्हारी। रेखा, अरे भाई समझाओ अपनी बेटी को कि क्या इसने एमबीए करनी है। मैंने आपसे 5,000 रुपये मांगे थे अपनी एमबीए की बुक्स के लिए, ताकि मैं पढ़ सकूं, अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं। आपने कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में, या बस मेरी शादी कराना आपका जिंदगी का एक मकसद है? घर में काम करो, बर्तन धो, कपड़े प्रेस करो, ये सब करने के बाद 1 घंटा मिलता था मुझे पढ़ाई करने का, उसमें भी आपको प्रॉब्लम थी। काश आपने कार्तिक को भी कभी कुछ बोला होता। कृतिका छोड़ दे, अब सब छोड़ दे। नहीं हुआ मेरे पेपर अच्छा माँ, पर अभी 3 पेपर और बचे, उसमें मैं पढ़ूंगी। Gender stereotype, has anybody heard this word anywhere? Yes? भेदभाव. If you can explain, what is भेदभाव? इस वीडियो में आपको क्या डिस्टर्बिंग लगा, which you feel is not right? या लास्ट हमने लड़कों को पढ़ाया पर लड़की को इन्होंने पढ़ाया है। Protect women and women are the future of our India. very good, very good. Very nice. Yes, I want more answers from. On a very interesting topic, that is the use of abusive language in your personal and professional life. Also, having a discipline, you need timetable, a set timetable of everything you are doing in your personal life, in your day-to-day life. Basically, this will cover up in this session. Okay? किसी इंसान की जिंदगी में या उसकी लाइफ में डिसिप्लिन ना हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? पूरा दिन का भी जो गोल किया है आपने वो आपका कभी भी फुलफिल नहीं होगा, बिकॉज यू हैव अ लैक ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी द वीडियो अबाउट दिस. उसके बाद आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड वील एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन अ वेरी elaborative and a very unique way. Okay, please let's get started. What have you learned in this video? Personally, I think that after the lockdown, when the screen usage has increased very much, and I can see the effect on myself as well, that after this lockdown, we are much more irritated and we are frustrated. As personally, I'm telling that I get angry very quickly now, and that is one of the main reasons. And we can control this abusive language usage by controlling our anger as well.
aggressive behavior, you have an anger management issue, right? आप नॉर्मली तो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करते, फाउल लैंग्वेज. अच्छा, एब्यूजिव लैंग्वेज को सिर्फ आप एक अपराध भाषा की तरह ही यूज करते हैं या फिर उसको आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करना, किसी को ह्यूमिलेट करना, अनग्रेटफुल रहना, डिमीनिंग बातें करना, ये सब की सब चीजें किसमें आती हैं? एब्यूजिव लैंग्वेज में. चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें ह्यूमिलेट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज, उनके ओपिनियंस को मैटर नहीं कर रहे हैं, दिस इज ऑल कम्स अंडर एब्यूजिव लैंग्वेज, राइट? एब्यूजिव बिहेवियर विच इज शोन बाय यू. ओके, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया दैट लॉकडाउन के बाद व्हेन यू हैव योर स्क्रीन टाइम डॉट वेरी इंक्रीजिंगली जो बढ़ा है आपका, दैट मीन्स कि आप ऑनलाइन गेम्स में इन्वॉल्व हो गए, वीडियोस आप देखते हैं, जो भी आपका एंगर इशू है उससे वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर उससे इंक्लूड होता है, राइट? We can always have some time with our parents, but we should also understand that we should have patience and discipline, like ma'am said, for their time, because they're also busy in their own problems. Very nice. And you all are very sweet children. Tell this thing, saying to yourself as well. मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, right? किसी और को चांस मत दो. Love yourself. Start loving yourself. देखना कुछ दिन बाद लोग आपको प्यार कर रहे हैं. ठीक है? Thank you so much. को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, डिसिप्लिन को इंक्रीज और एब्यूजिव लैंग्वेज को डिक्रीज. सबसे पहले जैसे मैम ने बताया, अपने मन को मोटिवेट या फिर मास्टर करना. आप अपनी सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानिए कि आप कहाँ गलत करें और कहाँ सही. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. देन आप अपना एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखिए कि आपकी इमेज इस तरीके की हो, आप दूसरों से बिहेव इस तरीके करें कि आपका फ्रेंड सर्कल और इंक्रीज हो, ना कि डिक्रीज. दिस इज सेकेंड. यू शुड नो योर सेल्फ वर्थ. आपका एक सेट टाइम टेबल, सेट पैटर्न होना चाहिए जो आपकी डे टू डे लाइफ में फॉलो हो. एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, हफ्ता, बट इन 1 month यू विल बी ऑन योर राइट ट्रैक. फाइन. You must have heard many of the teenagers around you constantly saying things like, "Nobody understands me," "I feel so lonely," and many such things. Do you recall hearing such comments from elders? Even if you have, it would have been a rare occurrence. But then why do we always hear such comments mostly from teenagers? Is there any specific reason for this? The basic answer to this question is adolescence and puberty. Now you may wonder why this happens. There are variations that are seen in adolescence irrespective of whether they are male or female. Starting period of how you reach your adolescence. In adolescence, you know what you want to become. You know how you set your goals and how you will perform your goals, you will reach to your goals. Adolescence is that period. Okay. So here in this video, we have learned what are the physical changes. Increase in your height, you will see a change and increase in your height. Girls have a very increased height as compared to the boys. They have changed in voice. That means a boy has a low pitch sound or deeper sound, whereas as comparison to girls, they have high pitch voice. There is a development of larynx, which is also called as Adam's apple. There is increase in, you will see a certain kind of voice box around your neck. So this is the development of larynx, that is a voice box, which is also called as Adam's apple. Anybody has that? Only boys have this Adam's apple. Not many, but some of them. And focus on that video as well. Thank you. Teenagers panic after seeing pimples on their faces? Wait, hold on. We have just discussed this emotional changes, intellectual changes. So you have a different reaction to that situation, right? Okay. So there is, yes? And our mind say that we should ask more questions. Yes, there is anxiety and confusion. You have so many curiosities. Please sit down. And there is also a way you can come here and answer, right? Just tell me your name and your class and you can answer. Always question
questions in your mind and you need anybody or somebody who can answer your questions, your confusions, right? There is also a very important theory which is associated with adolescence. His theory, the name of the psychologist who is associated with it is Erik Erikson. He says that identity versus role confusion. So in adolescence, either you can become a very good individual with a very good future, you have a very nice identity, your whole identity, you know who you are. आपकी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत अच्छी होगी इफ यू हैव अ वेरी गुड आइडेंटिटी. आपके सारे गोल्स, आपके सारे कंफ्यूजन अगर सॉर्टेड है. बट इफ यू हैव अ रोल कंफ्यूजन, देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस. या तो आप पूरी तरीके से सॉर्टेड हैं या फिर आप हमेशा एक कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेंगे कि आपको करना क्या है. ओके, सो यू आर योर ओन जो बता सकते हैं वेदर यू आर ऑल सॉर्टेड या फिर आप बहुत कंफ्यूज हैं. इफ यू आर कंफ्यूज इन राइट नाउ पीरियड, बिकॉज दिस इज योर प्यूबर्टी एज, इसके बाद आप एडोलेसेंस में जाएंगे. इस वक्त अगर आपको कंफ्यूजन है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन अगर इसके बाद, लाइक फ्रॉम 9th के बाद भी इफ यू आर हैविंग कंफ्यूजन, दैट मीन्स यू आर इन अ स्टेज ऑफ कंफ्यूजन. दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ Erik Erikson, that is role confusion. Fine. Okay, you will see at Adam's apple, some boys have started developing, the body developing started like the voice boxes, which is also called larynx. That becomes and that makes their voice more deep. In girls as comparison, the voice is of higher pitch, right? Okay. And the last, which is we have just discussed, that is emotional changes, intellectual changes. आपकी मेंटल एबिलिटीज किस तरीके से आपकी डेवलप हो रही हैं, किस तरीके से उस टॉपिक को, किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, कैसे आप उसके सॉल्यूशंस को निकालते हैं. दिस इज ऑल द कॉग्निटिव एबिलिटीज. कॉग्निटिव मतलब यू हैव एबिलिटी ऑफ हाउ यू हैंडल योर मेंटल थिंग्स, योर मेंटल प्रॉब्लम्स. आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किस तरीके से हैंडल करते हैं. दीज ऑल आर कम्स अंडर कॉग्निटिव एबिलिटीज. But if some having a support system, do you have any support system in your family? Ritika Sharma, I'm from class 8A. I just want to express myself by saying that whenever I have a problem, I get very much confused on what to do. I start crying very easily on that. And when I'm angry, it's over the top as well. So I just don't get my problem, but I'm like always overreacting on everything. I myself really know that it's not the right way to do anything, but it's just that it happened and I can't control it. Very good. Please clap for her. This shows that she is having a confusion, a role confusion. She doesn't have a capability of how she can control her emotions. This shows that she is on the period of puberty and right now she's on a verge of just reaching adolescence. आप अपने एक्सपीरियंसेस जो शेयर करें कि आपके सपोर्ट सिस्टम, आपकी ग्रैंड मदर है, कुछ बोल रहे उनके फादर हैं, some are saying that they have their emotional issues, कि confusion आता है so they start crying. This is all the signs of reaching adolescence and right now present in the age of puberty, right? इसके बाद when you will enter in class 9th, you will feel more confusions, more anxiety, stress of how you will compete with others. आप competitions में anxiety feel करेंगे, but ये सब चीजें आपको एक बहुत ही बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाती हैं. इफ यू हैव रोल मॉडल और आपके पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, सो दिस यू विल फ्रॉम दैट पर्सन यू कैन रीच टू अ प्लेस वेयर यू वांट टू बी. फाइन. सो देयर विल बी नो रोल कंफ्यूजन, नो एंजाइटी एंड स्ट्रेस इफ यू हैव समबडी हु कैन गाइड यू और यू हैव गुड मॉरल्स. व्हेन आई एम सेइंग गुड मॉरल्स और डिसिप्लिन में क्या क्या आता है? What do you think and what do you feel discipline is? Having a certain set timetable, time management he is saying. Anybody else? I am saying how you can be disciplined with good morals. Sorry? Okay, she is saying over talking. Yes. Be punctual. Yes, it's a very and a most important factor of discipline, that is you should always be punctual. You should always be helpful for the people. Yes, this comes in morality, that you should always be helpful, you should always be forgiving. Yes. Obeying to elders. Obeying, respectful nature. Even your parents, your teachers, your family members, you should be respectful to everybody. Right now I want to talk about this issue, that is use of abusive language
which we are basically facing with every student of every class. You can find 2 or 3 students abusive. यहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल्स बहुत कम होने लगते हैं, आपकी इमेज फॉर्मेशन कोई नहीं होती. Nobody respects you, nobody wants to be friends with you. These are all the results of use of abusive language, right? Showing inappropriate gestures, which we are facing every day. कहाँ से सीखते हैं? कहाँ से सीखते हैं ये सब? Yes? Okay, he's saying from family. Okay. Correct. These are very important issues and options. First is family. या तो फैमिली से सीखते हैं, आपकी फैमिली मेंबर कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, या फिर आप फोन से सीखते हैं. जब आपको एक टीचिंग या फिर एक अप्रोप्रिएट टाइम दिया जाता है कि जहां पर आपको सीखें, आप एक इनअप्रोप्रिएट वीडियो देखते हैं जिससे आप उन जेस्चर्स को सीखते हैं, उन एब्यूजिव लैंग्वेजेस को सीखते हैं. सो यस फ्रेंड सर्कल, बट वो फ्रेंड्स कहाँ से सीख रहे हैं? Social media. It's a kind of a use, it is excessive use of phones, inappropriate use of phones. So now I am just summing up this session. Thank you so much for your cooperation and your concentration and focus on my video.